नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर के जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर आगर गांव के ग्रामीण शिक्षा स्वास्थ्य के साथ ही मूलभूत सुविधाओं के लिए अब तरसने लगे हैं। सरकार की ओर से किए जा रहे बड़े बड़े दावे जमीनी स्तर पर खोखले हैं और इस बात का अंदाजा गोला गांव के ग्रामीण विनोद भट्ट की ओर से कही गई आप इन सब बातों से लगा सकते हैं। दरअसल विनोद कोरोना काल से पहले शहर में नौकरी कर जैसे तैसे अपना घर का खर्चा चलाते थे, लेकिन गाँव लौटने के बाद अब ना तो कोई स्वास्थ्य सुविधा मिल पा रही है और न ही कोई रोजगार का साधन। यही नहीं, गाँव की इस बदहाल हालत को देखने को न तो प्रशासनिक अधिकारी आता है और न ही कोई जनप्रतिनिधि। वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि तमाम दावों के बावजूद उन्हें गांव में सड़क पानी जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। मैं ग्राम देवलदार बनियासर का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में न रोड है, न क्या नाम कहते हैं सड़क की सही है, न पानी है। सब चीज़ की दिक्कत है और बेरोज़गारी है। और दूसरा मेरा व्यक्तिगत मामला ये है कि मेरा एक लड़का है 2007 से डिस्टर्ब हो। मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया है बरेली, शेलापुई और क्या नाम कहते हैं सुशला तिवाड़ी हल्द्वानी में, और तो कोई फ़र्क नहीं हुआ। वो कमरे में बंद है। कभी कभी कोई लोडे मेटे मिल गए तो कमरे में निकालता हूँ, नहीं तो बंद रहता। प्रधान जी को पता है। उसके बाद एक नाती है, इकलौता है, 1 साल हो गया नवंबर से इसकी आँख बंद हो गई। इसका भी काफ़ी ट्रीटमेंट कर दिया। अभी यहाँ से क्या नाम कहते हैं हल्द्वानी से लेके बागेश्वर से लेके रानीखेत से लेके यहाँ ऋषिकेश तक ले गया हूँ, कोई अंतर नहीं हुआ साहब हैं। हमने यहाँ सूरत ही नहीं देखी, कभी अपने गाँव में देखा ही नहीं। हमने सांसद देखा, न विधायक देखा और न जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय देखे हमने यहाँ। हम उनको पहचानते भी नहीं। यहाँ इवन यहाँ तक कि ब्लॉक प्रमुख का अभी तक प्रधानों के साथ इंट्रोडक्शन तक नहीं हुआ है। सरकार के कानून में जो हिलने चाहिए, जनप्रतिनिधि जो हमने विधायक जी सांसद जी तो जब से बोल रहे हमने यहाँ देखा ही नहीं उनको यहाँ अपने गाँव में। ये मेन समस्या हमारी ये पानी आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर मैं इस पानी से बहुत परेशान हूँ 6 महीने से। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, न्यूज़ 31 से ये हमारी बात को आप आगे बढ़ा दें, यही मेरा कहना है। धन्यवाद आपको। कहना चाहूँगा न्यूज़ उत्तराखंड 31 का कि ये जो गांव के लोगों की समस्या सुन रहे हैं, हमें जो हमारी समस्याओं को सरकार के सामने या इनके सामने रख रहा है, इसके लिए मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और दूसरी बात ये कि जो हमारे बेसिक नीड है, बेसिक नीड हमारी पानी, मकान और कपड़ा और रोटी। तो बेसिक नीड अभी हम सिर्फ आप देखेंगे यहाँ से हम जिला मुख्यालय से रोड हेड पे हैं 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर पे हमारा एकमात्र सोर्स है पानी का। ये पिछले कोविड-19 से होने से पहले से ये खराब पड़ा हुआ है। इसमें ना कोई व्यवस्था है, कोई देखने आना। हमने कितनी बार वहाँ जल संस्थान जल निगम को चिट्ठियाँ के लेटर लिख दिए, उनको कुछ हो नहीं रहा। और हमारी जो पानी है स्रोत है हमारे मेचुरा में, ये मंदिर है उससे काफ़ी दूर है, 3-4 किलोमीटर दूर। और ये रेनी सीजन में ऐसा होता है, इसमें स्लाइड आता है, लैंड स्लाइड आता है, सोइल इरोजन हो जाता है, पानी सुचारू रूप से हमें नहीं मिल पाता। तो हमारे गांव की समस्याएं निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला मुद्दा है हमारा ज़मीन का, जिसमें कि हमको झिरौली मैग्नी साइट से बसाया गया, विस्थापित किया गया। वहाँ पे आज तक हमारी भूमिदारी नहीं हुई है। हमको मतलब झूठे आश्वासन दिए गए हैं। काफ़ी बार हम डीएम साहब के पास भी जा चुके हैं इस मामले में। हमारे यहाँ की रोड की समस्या है, बहुत दूर चलना पड़ता है, 1 किलोमीटर चढ़ाए रोड से, जिसमें कि कोई बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, जैसे उनको ले जाने में बहुत दिक्कत है। और उसके बाद हमारे वहाँ शिक्षा की सुविधा नहीं दी है। मैग्नी साइट में ज़मीन हमारे नाम पे नहीं की हुई है। और क्या कहते हैं, वहाँ ना स्वास्थ्य की सुविधा है, कोई ना बिजली की ढंग की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है। बागेश्वर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल जिले में कोरोना से एक और मौत हो चुकी है और इस मामले को लेकर सीएमओ बीडी जोशी ने बताया कि देर शाम एक बुजुर्ग को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। वहीं चेकअप के दौरान जब उनका कोरोना टेस्ट किया गया तो बुजुर्ग पॉजिटिव निकला, जिसके बाद उन्हें तुरंत हल्द्वानी अस्पताल के लिए रेफर किया गया। लेकिन इलाज के लिए हल्द्वानी ले जाते समय रास्ते में ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाएगा। शाम को एक 75 वर्षीय व्यक्ति जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए, जिनको दाईं तरफ का फालिज था और वो बेहोशी की हालत में थे। पहले उनको फालिज की हिस्ट्री पहले भी थी, तो वहाँ के फिजिशियन ने मुझे इन्फॉर्म किया कि ऐसे फालिज के व्यक्ति आए हैं। उनका जो है कोरोना को देखते हुए कोरोना का टेस्ट भी किया गया, जिसमें वो पॉजिटिव आए। लेकिन इससे पहले, फालिज होने से पहले उनमें कोरोना की कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई उससे रिलेटेड सिम्टम वगैरह नहीं थे। उसके बाद उनको रेफर किया गया तो काफी देर के आसपास पहुंचते उनकी डेथ हो गई, जिसको हमने मॉर्चरी में रखवाया और पूरा गाइडलाइन के हिसाब से उनको सैनिटाइज करके बॉडी बैग में पैक करवाया गया।
जो कि आज उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा और प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया है। गाइडलाइन के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार की तैयारी है। बागेश्वर के कनलगढ़ घाटी में कोरोना के अलावा एक और बीमारी डिप्थीरिया लोगों के लिए परेशानी की वजह बनी हुई है। दरअसल अब तक इस बीमारी से क्षेत्र में 7 मौतें हो चुकी हैं। वहीं मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर अब ग्रामीणों का गुस्सा भी फूटने लगा है। इस दौरान भड़के ग्रामीणों ने विधायक का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर क्षेत्र के पूर्व विधायक ने भी मामले को लेकर सरकार पर क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। सर, मैं रंजीत कोहली ग्राम नान से। सर, आज इस ग्राम सभा चचाई के अंदर इतनी विगत परिस्थिति है। हमारे विधायक जी बलवंत घोरियाल जी अभी तक यहाँ पर अवगत नहीं हुए। बड़ी दुख की बात है। आज इस ग्राम सभा में इतने बच्चे मौत हो गई है, लेकिन फिर भी बलवंत सिंह घोरियाल जी गहरी नींद में सोए हुए हैं। कल जब विधायक जी, पूर्व विधायक ललित फरसवाण जी ने, अध्यक्ष जी हमारे पूर्व हरिचंद्र अठानी जी ने, जब सभी कार्यकर्ताओं ने सेमू के ऑफिस पे धरना प्रदर्शन किया, तब जाके यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची। सर, इतना गरीब इलाके में ऐसी स्थितियां हैं, ना तो शासन कुछ देख रहा है, ना स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर देख रहा है। ये घोरियाल जी है, हमारा क्षेत्र विधायक ग्राम सभा के इलाके के घोरियाल जी है कि, लेकिन घोरियाल जी ने एक भी दिन अगर हमारे ग्राम सभा के अंदर, हमारे ग्राम सभा के अंदर कोई अगर दर्शन नहीं किया, ये कारण क्या है? इस कारण में विधायक ने अगर हमको कोई सुविधा नहीं दी, बीमारी इतनी चली है, लेकिन अब तक कहाँ पड़ा है, लेकिन हमारे इलाके में कोई भी अगर विधायक नहीं पहुँचे। बागेश्वर में कपकोट के पूर्व विधायक ने चिकित्सा विभाग में फैली गंदगी को लेकर सवाल उठाए। मामले को लेकर पूर्व विधायक ललित फरसवाण का कहना है कि पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखने वाला विभाग खुद ही सफाई को लेकर लापरवाह बना हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने अस्पताल परिसर और शौचालय में फैली गंदगी को लेकर भी विभाग को जिम्मेदार बताया है। इनके कोई स्वास्थ्य का कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी बहुत अच्छा काम जनपद के अंतर्गत करता होगा। और मेरी पूरी नाराजगी है, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं जुमलेबाजी की सरकार के लोग, और इस समय जुमलेबाजों के जुमले भक्त जब यहाँ सफाई नहीं कर सकते हैं तो भाई मरेगा कौन? हम ही तो मरेंगे जो आम आदमी होगा। जब आम आदमी को सीएमओ ने मरने के लिए छोड़ दिया तो अब किसके पास जाएंगे? हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ की स्थिति ऐसी है कि अगर किसी को दरखास्त देने जा रहे हैं, सब कमरों में कोई पूरा, आप देख लीजिए, एक बार हमारे साथ पूरे जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पूरे कैंपस का निरीक्षण कर लीजिए, एक कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी में नहीं है, एक अधिकारी यहाँ पर ड्यूटी में नहीं है, सब लापता है। मात्र हम ही बैठे हैं जितने अपनी व्यथा लेके यहाँ पर बैठे हैं बाहर पर। उसके अलावा आप नजर मान लीजिए, कोई कर्मचारी किसी भी कमरे में नहीं बैठा। तो भाई क्या हम कह सकते हैं? हम किस आशा पर जाएंगे? हम तो बड़ी उम्मीद से आए थे कि स्वास्थ्य महकमा बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, स्वास्थ्य महकमा बहुत अच्छा काम कर रहा होगा। ये जिला पंचायत के सदस्य हैं, इन्होंने जो ट्रॉमा सेंटर की व्यथा बताई, वो व्यथा तो सुनने लायक है कि भाई कितना दर्द वहाँ के लोगों को है। उत्तराखंड कुमाऊं सभासद संगठन के सभासदों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर संगठन के सचिव और उपाध्यक्ष की मौजूदगी में सभासदों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देते हुए कहा कि उनके अधिकारों के तहत मानदेय को लेकर विचार किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने मानदेय के साथ ही सभासद निधि देने की भी मांग की है। देखिए, आज हमारे नगरपालिका बागेश्वर से ज्ञापन दिया गया, जिससे हमारा ये कुमाऊं सभासद संगठन जो बना हमारा उत्तराखंड का, उसमें हमारे बागेश्वर से 2 जो सभासद चुने गए हैं उस संगठन में, और उसमें हमारे जो प्रेम सिंह रड़िया जी हैं सभासद, वो सचिव चुने गए हैं, और उपाध्यक्ष हमारे नीमा दफोडी जी चुनी गई हैं। और उनके माध्यम से आज हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा और जिलाधिकारी के माध्यम से। उसमें हमारी मुख्य मांगे 7 मांगे हैं, हमारी मुख्य मांगे हैं। उसमें हमें ये है कि हमें महीने का वेतन दिया जाए, और हमारे 5 साल पूरे होने पर हमें पेंशन की सुविधा दी जाए, और हमें सभासद निधि दी जाए हर साल 10 लाख करीब, जिससे हम अपने वार्ड की कोई भी छोटी मोटी समस्याएं अपने विवेक से खर्च कर सके वो पैसा। आज हमारे पूरे कुमाऊं मंडल में सभासद का एक संगठन बनाया हुआ है,
जिसमें सभी जिलों से दो सभासदों को पद दिया गया है, जिसमें बागेश्वर ज़िले से प्रेम सिंह हरड़िया जी को सचिव पद दिया है और मैं नीमा दफौटी को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इसलिए हमें अब ये हमारे सभासद को जो भी समस्याएं हैं हमारी, हम लोगों को जो भी परेशानियां हैं या उसके लिए हमको यहाँ आज ज्ञापन देना था। तो ज्ञापन में हमने सबसे पहले तो ये रखा है कि सभासदों को मानदेय मिलना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि सभासदों को के लिए एक वर्ष में लगभग 10 लाख तक का हमें सभासद निधि मिलनी चाहिए, ताकि हम अपने इच्छानुसार काम कर सकें। उत्तराखंड कुमाऊं सभासद संगठन द्वारा अनिल जोशी जी कुमाऊं सभासद संगठन के अध्यक्ष चुने गए और प्रेम सिंह हरड़िया जी को सचिव चुने गए और नीमा दफौटी जी को उपाध्यक्ष पद पर चुना गया। और हमारा आज मुख्य उद्देश्य था कि हम डीएम साहब को डीएम साहब द्वारा मुख्यमंत्री को विज्ञापन देने के लिए गए। हमें विज्ञापन में एक तो मानदेय के बारे में दिया गया, उसमें लिखा गया, और हमारी जो पेंशन के बारे में। बागेश्वर के कांडा पड़ाव में आर्थिक तंगी से जूझ रहे गांव के युवाओं ने रोजगार का एक नया जरिया निकाला है। दरअसल इन युवाओं ने गांव में उत्पादित मसालों को बाजार में बेचना शुरू कर दिया है और इस दौरान मसालों को बेचकर घर चला रहे युवा सौरभ का ये कहना है कि स्थानीय तौर पर उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं हो पा रहा, लेकिन अब उन्होंने मुख्य बाजार की ओर रुख करने का मन बनाया है। आपको बता दें कि छात्र पिथौरागढ़ से MSc कर रहा है और आर्थिक तंगी के चलते घर का खर्चा चलाने के लिए मसाले बेचने के लिए मजबूर है। मेरा नाम सौरभ सिंह है। हमने हाल ही में एक मिनी इंडस्ट्री के रूप में हमने मसालों का कुछ अपने पहाड़ में मसालों का कुछ उत्पादन करके इसका प्रोडक्ट बना के हम इसको सेल कर रहे हैं। हमने प्रारंभ में इसका छोटे रूप में शुरू किया है, बाद में अगर ये ठीक ठाक रहा तो हम इसको बड़े क्या आप बेचते हैं इसमें हमारा खड़ा मसाला हो गया और तरह तरह के मसाले हो गया, धनिया पाउडर हो गया, और भी मसाले हैं। जितने भी पहाड़ में उत्पाद होता है उन मसालों को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ हमारा इलायची हो गया, लौंग हो गया और खड़ा मसाला हो गया, इनको हम सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना समय हो गया इसको? हमें 1-2 महीने हो गए हैं अपने प्रोडक्ट को बेचते हुए। अभी फ़िलहाल मार्केट से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर भी एक जो रिजल्ट मिलना होता है प्रारंभ में उस हिसाब से मिल ही रहा है हमें। आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने अभी MSc सेकेंड ईयर है मेरा। मैंने डिग्री कॉलेज बेरनाग से BSc किया, उसके बाद वहीं से MSc भी कर रहा हूँ। बागेश्वर में आज रिलायंस ट्रेंड्स के शोरूम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि निर्माणाधीन तहसील रोड कलेक्टर तिराहे के पास एक कपड़ों का शोरूम खोला गया है और इस मौके पर कपकोट के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख हुकुम सिंह दानू ने शोरूम का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर ज्वाला देवी वार्ड के सभासद नीमा दफौटी ने जिले में शोरूम खोले जाने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि नगर वासियों को अब बागेश्वर में ही शोरूम की सुविधाएं मिल सकेंगी। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।